ये कहानी एक शांत सुस्ते गांव की है, जहां रात के अंधेरे में अचानक एक भयानक चुड़ैल का आतंक शुरू हो जाता है। इंसानी खून की प्यासी वो चुड़ैल अपने पहले शिकार को बेरमी से मारकर पूरे गांव को समाप्त करने का ऐलान कर देती है। देखते ही देखते 2 और किसान उसके क्रूर हमलों का शिकार बन जाते हैं, जिससे गांव में डर और दहशत की लहर दौड़ जाती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने तक से डरने लगते हैं और आखिरकार समाधान की तलाश में गांव वाले महात्मा जी के आश्रम का रुख करते हैं, उम्मीद के साथ कि शायद वही इस भयावह संकट से उन्हें मुक्ति दिला सके। एक शांत और छोटे से गांव की रात अचानक भयावह हो उठती है, जब अंधेरे की गोद में एक भयानक चुड़ैल का आतंक फैलता है। उसकी उपस्थिति से हवा में डर और सिहरन घुल जाती है। हर घर की खिड़की से डरते हुए लोग झांकते हैं और बच्चों की रोने की आवाज और बुजुर्गों की फुसफुसाहट डर की कहानी बयां करती है। ये रात किसी भी सामान्य अंधेरे की तरह नहीं है। ये एक जीवित डर का रूप ले चुका है, जो हर इंसान के दिल में भय का बीज बो देता है। गांव का वातावरण घबराहट, चिंता और अनिश्चितता से भर जाता है और हर कदम पर ये डर ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगला शिकार कौन होगा। चुड़ैल अपने पहले शिकार को बेरमी से मारते ही पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा कर देती है। उसकी क्रूरता देखकर हर कोई थर-थर कांप उठता है। शिकार की चीखें और खून की लपटें गांव के लोगों के दिलों में गहरा डर और असहायपन पैदा करती है। चुड़ैल की ठंडी और निर्दयी आवाज में जब वो पूरे गांव को खत्म करने की धमकी देती है, तो लोगों के चेहरे पर भय और हृदय में तनाव का अटूट जाल बिछ जाता है। हर किसी की सांसें थम सी जाती है और ये डर उनके मन में ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या कोई इसे रोक सकेगा। रात की खामोशी में चुड़ैल अपने क्रूर शिकार को आगे बढ़ाती है और गांव के 2 निर्दोष किसानों को अपना निशाना बनाती है। उनके चुपचाप काम करने और घर लौटने के रास्ते में अचानक ये भयानक हमला उन्हें अपनी मौत तक ले जाता है। उनकी चीखें और संघर्ष सुनकर गांव में डर और बेचैनी का वातावरण और भी गहरा हो जाता है। लोग भय और उदासी से थरथर कांपते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट हो जाता है कि चुड़ैल अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। गांववासियों के दिलों में घबराहट, असहायपन और गहरा दुख समा जाता है और हर कोई अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो उठता है। चुड़ैल के लगातार हमलों के बाद पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल फैल जाता है। लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों के पीछे छुपकर ही सांस लेते हैं, जैसे हर कदम पर मौत का खतरा घातक रूप में मौजूद हो। बच्चे रोते हैं, बुजुर्ग कांपते हैं और हर किसी के मन में निराशा और असहायपन का भाव उमड़ता है। रातें लंबी और डरावनी लगने लगती है और दिन में भी लोग बाहर निकलने से डरते हैं। गांव का शांत वातावरण अब खौफ और आतंक में बदल चुका है और हर दिल में ये सवाल गूंजता है कि कब और कहां चुड़ैल अगला हमला करेगी। भय और आतंक से घिरे गांव वाले अब पूरी तरह असहाय महसूस करते हैं। उन्होंने देखा कि अकेले अपने प्रयासों से चुड़ैल को रोका नहीं जा सकता। निराशा और चिंता के भावों के बीच वे महात्मा जी के पास जाते हैं, उम्मीद और प्रार्थना के मिश्रित भाव लेकर। उनके कदम हल्के नहीं हैं। हर कदम उनके डर और पीड़ा को बयां करता है। चेहरे पर थकान, आंखों में आशा की झिलमिल और दिल में भय की हलचल के साथ वे महात्मा जी से मदद की गुहार लगाते हैं। ये पल उनके अंदर की कमजोरी और पराजय की भावना को दिखाता है, लेकिन साथ ही ये उनके भीतर उम्मीद की एक आखिरी किरण को भी जगाता है। महात्मा जी ने गांववासियों की पीड़ा और भय को महसूस करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि संकट से निपटने का रास्ता सच्ची भक्ति में है। उन्होंने विनम्रता और गंभीरता से कहा कि हनुमान जी की पूजा और भक्ति से ही गांव को सुरक्षा और शांति मिल सकती है। गांव वाले उनकी बात सुनकर एक मिश्रित भाव में डूब जाते हैं। भय अभी भी उनके दिलों में है, लेकिन उम्मीद की एक हल्की किरण भी जाग उठती है। उनके मन में श्रद्धा और विश्वास की हलचल शुरू होती है और कुछ लोग धीरे धीरे अपने भीतर साहस
और आत्मविश्वास की भावना महसूस करने लगते हैं। ये क्षण भय और आस्था के बीच की संजीदा संवेदना से भरा हुआ है। अचानक गांव में हिंसा और अराजकता फैल जाती है जब सरपंच और उसके गुंडे ने मंदिर के पुजारी पर निर्ममता से हमला कर दिया। पुजारी की चीखें और संघर्ष गांव वासियों के दिलों में सिहरन पैदा कर देते हैं। ये दृश्य भय, गुस्सा और असहायपन का मिश्रण प्रस्तुत करता है। लोग सदमे में हैं, उनकी आंखों में आंसू और दिल में भय है, क्योंकि ये हमला ये दर्शाता है कि अब न केवल चुड़ैल बल्कि इंसानी दुराचार भी गांव की सुरक्षा को खतरे में डाल चुका है। इस अंधेरे समय में लोगों के भीतर निराशा और हृदय में गहरा दुख फैल जाता है और उनका भय और भी गहरा हो जाता है। जैसे ही पुजारी की हत्या होती है, मंदिर की पवित्र हनुमान जी की मूर्ति से अचानक तेज और दिव्य रोशनी फैल जाती है। ये रोशनी अंधकार और डर के बीच आशा की एक चमक के रूप में प्रकट होती है। गांव वाले चकित और भयभीत दोनों हैं। उनके मन में मिश्रित भाव, भय, विस्मय और एक अनजानी राहत की झलक उभरते हैं। उस क्षण मंदिर का वातावरण पवित्रता और शक्ति से भर जाता है और महसूस होता है कि अब किसी भी अंधकार पर विजय संभव है। ये दृश्य साहस, श्रद्धा और दिव्यता की गहराई को उजागर करता है, जिससे गांव वालों के दिलों में आशा और विश्वास की लहर दौड़ जाती है। हनुमान जी की प्रकट हुई दिव्यता के बीच उनका गुस्सा और कठोरता स्पष्ट रूप से झलकती है। उन्होंने गांववासियों से कहा कि जब तक वे सच्ची श्रद्धा और समर्पण से उन्हें नहीं बुलाएंगे, वे गांव की रक्षा नहीं करेंगे। उनके शब्दों में शक्ति और गंभीरता का मिश्रण है, जो गांववासियों के दिलों में डर और आत्म परीक्षण दोनों पैदा करता है। लोग अपनी कमजोरी और पूर्व की अनास्था महसूस करते हैं। उनके मन में अपराध बोध और खेद की भावना उठती है। इसी साथ उनके भीतर श्रद्धा और विश्वास जगने लगता है और ये क्षण उन्हें अपने डर और संदेह को त्याग कर सच्ची भक्ति की ओर प्रेरित करता है। चुड़ैल अब पूरी निर्भीकता और अहंकार के साथ गांव पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का ऐलान करती है। उसकी आवाज में क्रूरता और आत्मविश्वास दोनों झलकते हैं और वो स्पष्ट रूप से कहती है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। ये दृश्य गांववासियों के लिए भय और आतंक की चरम सीमा है। उनके दिल कांप रहे हैं, सांसें थम सी गई हैं और मन में असहायपन और डर की लहर दौड़ रही है। चुड़ैल की इस चुनौतीपूर्ण शक्ति के सामने लोग छोटे और कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही उनके भीतर प्रतिरोध और साहस जगने की हल्की सी आशा की झलक भी नजर आती है। महात्मा जी के मार्गदर्शन में गांव वाले अब एकजुट होकर सामूहिक पूजा और यज्ञ की तैयारी करते हैं। हर चेहरा श्रद्धा और गंभीरता से भरा हुआ है और वातावरण में एक अटूट विश्वास और उम्मीद की हल्की चमक है। लोग मंत्रोच्चार और हनुमान चालीसा के पाठ में लीन हैं। उनकी आवाजें मिलकर एक दिव्य शक्ति का रूप ले रही है। भय और चिंता के बावजूद उनके मन में साहस और आत्मविश्वास धीरे धीरे जागने लगता है। ये क्षण उनके भीतर विश्वास और भक्ति की गहराई को उजागर करता है और लगता है मानो पूरा गांव अपनी श्रद्धा और सामूहिक शक्ति से अंधकार को चुनौती देने के लिए तैयार है। जैसे ही चुड़ैल पूजा स्थल पर आती है, उसका क्रूर और भयानक रूप देखकर हवा में डर फैल जाता है। वो लोगों को मारने की धमकी देती है। उसकी आवाज में थरथराहट पैदा करने वाली शक्ति है। लेकिन गांव वाले अब बदल चुके हैं। उनके मन में डर का कोई स्थान नहीं बचा। सामूहिक भक्ति, हनुमान चालीसा का पाठ और उनके भीतर जागी श्रद्धा ने उन्हें साहसी बना दिया है। उनका शांत और अडिग सामना चुड़ैल के भयावह रूप के सामने भी स्पष्ट है। ये दृश्य भय और शक्ति, आतंक और साहस का मिश्रण है, जिसमें श्रद्धा और विश्वास की जीत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हनुमान जी की मूर्ति से अचानक तेज और दिव्य प्रकाश निकलता है, जो पूरे मंदिर और आसपास के क्षेत्र को उज्जवल कर देता है। गांव वाले आश्चर्य और श्रद्धा के भाव में डूब जाते हैं। उनके मन में एक अनोखी उम्मीद और सुरक्षा की अनुभूति जाग उठती है। हनुमान जी प्रकट होकर चुड़ैल का सामना करते हैं
और उनकी शक्ति और गुस्से से भरी उपस्थिति देखकर भयभीत चुड़ैल कुछ ही क्षणों में परास्त हो जाती है। ये दृश्य गांववासियों के लिए राहत, आनंद और आस्था की चरम अनुभूति लेकर आता है। अंधकार और भय पर विजय पाकर गांव अब शांति और सुरक्षा में लौटता है और लोगों के दिलों में सच्ची श्रद्धा, साहस और विश्वास की भावना हमेशा के लिए गहरी बन जाती है। अंत में हनुमान जी की दिव्य शक्ति और गांव वालों की सच्ची श्रद्धा ने भयानक चुड़ैल को नष्ट कर दिया। पूरे गांव में शांति और सुरक्षा वापस लौट आई। लोग राहत और आनंद के साथ अपने घर लौटे और उन्होंने ये सीख ली कि सच्ची भक्ति और साहस से किसी भी अंधकार पर विजय पाई जा सकती है। गांव में हनुमान जी की महिमा और विश्वास की गूंज हमेशा बनी रही।